दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल IICT इंस्टीट्यूट में आप सभी के लिए CSC से संबंधित बहुत सारी अपडेट्स आप सभी को देखने को मिलती है। लेकिन जब भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं तो उनमें से काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर CSC रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, CSC का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, आप उसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि CSC आईडी अप्लाई करने के लिए CSC में चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसमें आप सभी को जो चार्ज है अप्लाई करने का वो इन्वेस्ट होता है। जैसे कि अगर CSC अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप सभी के लिए TEC का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करना होता है और उसमें आप सभी को 1500 रुपये का इन्वेस्ट करना होता है। और दूसरा हो जाता है IIBF सर्टिफिकेट, उसमें भी आप सभी को पता है कि नया प्रोसेस आया हुआ है। उसकी मैंने जानकारी आप सभी को दी है कि IIBF कैसे आपको करना है, IIBF के लिए प्रोसेस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि CSC में अब गवर्नमेंट्स की बहुत सारी सर्विसेज ऐड होती जा रही हैं। जो भी नई सर्विस आती है वो CSC के माध्यम से ही आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी अगर CSC संचालक बनना चाहते हैं तो CSC के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम CSC रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को बताते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि आप सभी कैसे CSC का रजिस्ट्रेशन अपने सिस्टम या फिर लैपटॉप के माध्यम से करेंगे और क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने सिस्टम की स्क्रीन पर और आप सभी को हम दिखाते हैं कि CSC रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है क्या है और कैसे करना है आपको रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, CSC का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, जैसे कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा CSC register.csc cloud, इतना आपको टाइप करना है। तो CSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको पहली ही जो लिंक दिखेगी CSC register.csc cloud.in, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा। तो ये CSC रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब CSC रजिस्ट्रेशन पर जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आगे आप सभी को इंटरफेस इस तरह का दिखाई दे जाएगा। आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हम जैसे वीडियो आप सभी के लिए बनाकर अपलोड करते हैं तो वीडियो में कमेंट आता है कि CSC लेने के लिए मैसेज करें या इस नंबर पर कॉल करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। जो भी हमारे वीडियो के कमेंट में कुछ वैसा सर्विस देने के नाम पे कमेंट करता है तो उन लोगों से बच के रहें, ठीक है। और फेक वेबसाइट से बच के रहें, आप सभी का भला होगा। नहीं, अगर आप किसी के चक्कर में फंस जाएंगे तो वो लोग आपसे पैसे ले लेंगे और आपका काम भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत से ऐसे केस हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है CSC register.csc cloud.in, ये रजिस्ट्रेशन करने की लिंक है। इसी को आपको ओपन करना होगा। देन यहाँ पे आपको बीकम ए रूरल एंटरप्रेन्योर लिखा है, इसी में आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही इतना कर देंगे, अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो ओपन हो जाएगा और आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे देगा कि द एप्लीकेंट शुड हैव द फॉलोइंग टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी आप सभी को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले ये चीज़ें देखना है और इन डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करके रखना है। तो आपके पास सबसे पहले तो एक आधार कार्ड और पैन कार्ड अवेलेबल होनी चाहिए, जिसमें आप सभी के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। उसके बाद आपके पास वोटर लिस्ट या फिर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में फ्रंट बैक में होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंने बताया ही है। एप्लीकेंट्स की फ़ोटो होनी चाहिए। इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट होनी चाहिए और जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी चाहिए। TEC का सर्टिफिकेट चाहिए और बैंक BC सर्टिफिकेट चाहिए, इतना चाहिए। तो बैंक BC सर्टिफिकेट के रूप में आपका IIBF का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगता है। TEC का जो सर्टिफिकेट है टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स होता है, उसका भी सर्टिफिकेट आप सभी को गेन करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आप सभी को देना पड़ेगा। अब आगे क्या है, BCBF के लिए आप सभी के यहाँ पे लिंक्स भी दिए हैं, तो आपको इतना लेना होगा। ये सारी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही आप CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के नीचे यहाँ पे एक चेक बॉक्स लिख के आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्टेड करके ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों इतना जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने जो VLE रजिस्ट्रेशन का है फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, VLE रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन टाइप है, एप्लीकेंट टाइप, तो एप्लीकेशन
टाइप इंडिविजुअल भी रहेगा। अब आपको टैक्स सर्टिफिकेट देना होगा, तो टीईसी का जो सर्टिफिकेट है वो आप टाइप कर देंगे और उसके बाद आपके पास बीसी का जो सर्टिफिकेट होगा, वो बीसी का सर्टिफिकेट जो आपने आईआईबीएफ पास किया होगा, तो आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आप सभी को मिला होगा और वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना है। देन यहाँ पे वैलिडेट का जो बटन होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करेंगे दोस्तों, जैसे ही वैलिडेट करेंगे, सही डिटेल फिल करेंगे, आपके सामने टीईसी का जो नंबर वेरीफाइड हो जाएगा, इस तरह करके लिख के आ जाएगा और नीचे कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन वो शो कर जाएगी। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इतना शो कर के आ रहा। अब आगे क्या है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए देना होगा। तो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर देना होगा। तो उसी मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाती है वो देना होगा, ठीक है। तो आपको उसी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर दोस्तों जैसे ही फिल कर देंगे उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा और कैंडिडेट के मोबाइल में एक ओटीपी जाएगी, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे देखकर फिल करना होगा। 60 सेकंड के लिए ओटीपी होती है, ये आपको देखकर फिल करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो इतना आपका मोबाइल नंबर जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे है एडिशनल पर्सनल डिटेल। अब आपको पर्सनल डिटेल देनी है। तो पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले आपका जो कैंडिडेट है उसका आधार देना है। अगर आप अपना कर रहे हैं तो अपना आधार देंगे। तो यहाँ पे आप सभी को आधार नंबर फिल करना होगा। देन यहाँ पे फादर नेम आ जाएगी, तो आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस जो है इस तरह करके आप सभी को दिखने वाला है। आधार नंबर जैसे फिल कर देंगे दोस्तों, आपके सामने एक वैलिडेट का बटन होगा, इस पर प्रेस करेंगे। तो जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार वेरीफाइड करके लिख के आएगा। अब फादर नेम यहाँ पे आपको जो आधार में दिया हुआ है वो फिल करेंगे, ठीक है। तो फादर नेम जो भी आधार में डॉक्यूमेंट्स में है वही फिल करना होगा आपको। फादर नेम यहाँ पे देने के बाद दोस्तों मदर नेम आपको देना होगा। तो जो भी मदर नेम लिखा है तो मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में जो भी है मैरिटल स्टेटस दे देंगे। कैटेगरी क्या है, जनरल या रिजर्व है, तो कैटेगरी जनरल ही आपको रखना है, रिजर्व नहीं रखना है। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी जो विकलांगता है ये भर सकते हैं आप, नॉट फिजिकली इम्पेयर, ठीक है। लोकेशन आपकी क्या है, रूरल रहेगी, रूरल देना होगा। देन यहाँ पे स्टेट आपका जो भी है, स्टेट जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपको डिस्ट्रिक्ट देनी होगी। और डिस्ट्रिक्ट देने के बाद दोस्तों यहाँ पे असेंबली क्या लगती है, असेंबली जो भी लगती हो वो देनी होगी, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है जैसे फतेहपुर या फिर और भी जो भी देना हो वो दे सकते हैं आप आराम से, इसी में जो भी है वो देना होगा। ग्राम पंचायत कौन सी लगती है, ग्राम पंचायत देनी होगी। और यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी है, रेजिडेंशियल एड्रेस में सेम निवास का जो एड्रेस है वो देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निवास का एड्रेस जो भी है वो दे देंगे आप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड जो भी है, जो एरिया का पिन कोड है वो देना होगा। तो एरिया का पिन कोड यहाँ पे देंगे। और आगे यहाँ पे दोस्तों कियोस्क की डिटेल देनी है। तो कियोस्क का नेम क्या है, सबसे पहले कियोस्क का नाम जो भी रखना हो दुकान का नाम, तो वो कियोस्क नेम में जाएगा। तो आप सभी कियोस्क का नेम इस तरह करके फिल करेंगे। कियोस्क का ऑनरशिप क्या है, ऑनरशिप का मतलब जो है कियोस्क कैसे रखा गया है, ऑन्ड है या रेंटेड है या गवर्नमेंट है, तो ऑन्ड है कि ऑनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से एक कहें तो रेंटेड भी कर सकते हैं अगर आप किराए की दुकान से रह रहे हैं। और लोकेशन क्या है, रूरल है या अर्बन है, जो भी देनी हो, जहाँ आप कियोस्क रखते हैं वो देनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी ज़िले से बिलोंग करते हैं वो देनी होगी। कियोस्क आप चला कहाँ रहे हैं ये देना होगा। तो कियोस्क जहाँ भी चला रहे हों आप वही देना होगा आपको, ठीक है। तो कियोस्क जब आप सीएससी सेंटर जहाँ की लोकेशन से है वही आपकी कियोस्क रहेगी। और कियोस्क का एड्रेस भी आपको यही सेम जो आपने एड्रेस दिया है यही एड्रेस आप दे सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर देना होगा। पिन कोड नंबर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को टू कंटिन्यू टाइप कैरेक्टर, आपको यहाँ पे कैरेक्टर देनी होंगी, यानी जो कैप्चर दिया है ये देना है। देन यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है और नीचे आपको जाना है। इसमें कह रहा है कि मैंने जो उल्लिखित आधार नंबर या IUIDI के साथ जो प्रमाणीकरण है अपना और अपने
नाम के लिए जो है CSC गवर्नमेंट सर्विस इंटर प्राइवेट लिमिटेड के को सहमति देता हूँ, ऐसे करके ये डिक्लेरेशन है, तो ये चेक बॉक्स लगाना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ये बटन है, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे आपका जो पहला एप्लीकेशन टाइप है वो पहला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे अब जो दूसरा है, अब आपको क्या करना है, दूसरा होता है ईमेल वेरिफिकेशन एंड पैन डिटेल। तो सब अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी होगी। तो ईमेल आईडी आपको जो आपकी ईमेल आईडी है पर्सनली वही ईमेल आईडी देनी है जो आधार से लिंक होगी, ठीक है। ईमेल दोस्तों फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। तो कैंडिडेट का जो ईमेल आपने दिया है उसी ईमेल पर एक OTP जाएगी और वही OTP यहाँ पे देखकर फिल करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों OTP आएगी मेल में, उसके बाद आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद अब आगे का जो इंटरफेस है इस तरह करके पैन का जो नंबर है वेरिफिकेशन करने का ये आगे का प्रोसेस होगा। तो आपको पैन नंबर यहाँ पे कस्टमर का जो पैन नंबर है क्लाइंट का जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या जिसका आप अगर खुद का कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा और पैन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, पैन नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे बगल में एक वैलिडेट का बटन है, इस वैलिडेट पर आपको क्लिक करना होगा। तो वैलिडेट पर जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह करके जो कैंडिडेट की डिटेल है, नेम एज पैन और पैन मैच परसेंटेज ये शो करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, पैन मैच अगर नहीं करेगा तो आपका नहीं होगा। तो 100% मैच है, आपको चेक मार्क लगाना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट का एक बटन है, इस पर क्लिक करना होगा। अब आगे के जो इंटरफेस है इस तरह का दिखेगा बैंक डिटेल का। तो अब आपको क्या करना है, कस्टमर का जो बैंक डिटेल है आपका वो इंटर करना है। तो सबसे पहले आपको अपना IFSC कोड जिस बैंक का आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो IFSC कोड देना होगा। IFSC कोड फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पर आप क्लिक करेंगे तो IFSC आपका जो है वो प्रोसेसिंग होने लगेगा और आपका जो बैंक है वो ऐसे करके शो करेगा। तो यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों। और अकाउंट टाइप क्या है ये देना होगा। तो अकाउंट टाइप या अकाउंट में दिया होता है, अकाउंट टाइप में उसके बाद अकाउंट का जो कौन सी बैंक का अकाउंट है ये देना होगा। और यहाँ पे अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर जो भी दिया है वो फिल करना होगा। और उसके बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट नंबर भी वैलिडेट होएगा। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए प्लीज़ डू द पेनी ड्रॉप। अब यहाँ पे नॉमिनी नेम में क्या देना है, तो दोस्तों नॉमिनी नेम में आपको यहाँ पे अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं तो नॉमिनी का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम यहाँ पे ऐसे करके आपको देना है, जो भी नॉमिनी हो नॉमिनी क्लिक करना है। थोड़ा सा इस पर भी वेट करेंगे, आपको इसी तरह करके प्रोसेस करना है, थोड़े थोड़े अलग अलग करके। और दोस्तों यहाँ पे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ भी आपको देनी है जो कि आपको दिख रही है, ठीक है। तो प्रोसेस होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे होता है आगे का स्टेप है सेलेक्ट रिलेशनशिप विद नॉमिनी और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी देनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे आपका सेलेक्ट रिलेशनशिप विद नॉमिनी। अब नॉमिनी का आपसे क्या रिलेशनशिप है ये देना है। तो नॉमिनी कौन है, आपकी स्पाउस है तो स्पाउस देंगे। और यहाँ पे नॉमिनी की आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे कैलेंडर आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप जो नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल करेंगे। नॉमिनी की डिटेल आप फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आगे का जो स्टेप होगा वो होगा नेक्स्ट का। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन आपके ऑप्शंस हैं जो 4 ये फिलिंग करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में आप सभी को फिल करना है। अब जो आगे के स्टेप है वो चौथा है डॉक्यूमेंट्स का। अब यहाँ पे आप सभी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। एपिक नंबर आपको देना होगा, आधार देना है, एप्लीकेंट की फ़ोटो देनी है पैन कार्ड की, और यहाँ पे एप्लीकेंट की फ़ोटो देनी है, बैंक डिटेल देनी है, एपिक वोटर लिस्ट देनी है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है कैंडिडेट की वो देनी है। टैक्स सर्टिफिकेट अपलोड करना है, हाईएस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, BF BC का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको अपलोड करना है। और पासपोर्ट अगर फिल कर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देनी है। तो दोस्तों इतना आप सभी को अपलोड करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो अपलोड करना है, जहाँ नहीं लगा है तो वो आपको बाद में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में चौथा स्टेप जो कि है अपलोड करने का। और इतना करने के बाद दोस्तों आगे का जो इंटरफेस रहेगा वो रहेगा प्रीव्यू का। तो दोस्तों इतना आप सभी को कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको प्रीव्यू का करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है।
प्रिंट आउट में आपका एक रेफरेंस नंबर लिख के आएगा, उसी से आप यहाँ पे जाके स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो ये था आप सभी के लिए प्रोसेस, इस तरह करके आपको करना है। और उसके बाद दोस्तों जब 5वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपको 6वें स्टेप में डाउनलोड CSC ऐप, आपको CSC का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल पर और अपने सेंटर की जियो टैग करनी होगी। जियो टैग करने के बाद आपको जियो टैग जब आप कर देंगे, उसके बाद आपका जो CSC है वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा और आप सभी की CSC ID जब अप्रूव हो जाएगी तो उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस तरह से CSC का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और CSC ID प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। आप सभी को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों IABF की परीक्षा देने के लिए आप सभी को हमने अपने ही इसी चैनल पर IABF के बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करवा दिए हैं, बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की है, जिसमें जाके आप IABF की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस की वीडियो बहुत सारी अपलोड है और PDF के लिए भी मैंने वहाँ पे लिंक्स दी है। अगर आप चाहें तो PDF की लिंक से जाकर PDF ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भाइयों का जो एग्ज़ाम होता है जैसे समय नहीं होता है, हमारे पास कुछ डिले करके आते हैं 1 या 2 दिन में। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारी वेबसाइट IICTinstitute.org में जाकर एक डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाएंगे तो आप सभी को IABF PDF को लेके और आधा सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चंस आप सभी को इसी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों जाकर आप विजिट करें और आपको जो ज़रूरत हो आप वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट आप सभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।